इसमें क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पर आधारित है तो सेल्फ एक्सप्लेनेबल है। मतलब मशीन रखी है, उसके ऊपर आप अपना अंगूठा रख रहे हैं और 5 सांस ले रहे हैं और वो एक वैल्यू दे देगा। उसके बाद हमने आपको बताया कि चलो आपकी ये वैल्यू आ गई है तो अब इसको बढ़ाना है। वो बेस इम्यूनिटी रिफ्लेक्ट कर रही है, इम्यूनिटी कम है तो बीमारी आएगी आएगी। तो क्योंकि वो पहले मेजरमेंट कर चुका होता है तो उसको पता होता है कि क्या करना है। वो रखता है और 5 सांस लेता है और उसके बाद वैल्यू आती है तो देख करके अरे इतना फ़र्क कैसे पड़ गया। 5 मिनट में अगर मेरी वैल्यू जो है वो 1.5 गुनी हो सकती है, तो अगर इसको मैं 10 मिनट की प्रैक्टिस, और 10 ही मिनट तो लगाने हैं रोज़, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी में मैनिपुलेशन संभव नहीं है, हम लोग कुछ भी उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जैसे मोबाइल है, मोबाइल में अगर आप नंबर जो डायल कर रहे हो, अगर गलत नंबर आपने एंटर ही गलत नंबर डायल किया तो गलत ही नंबर डायल होगा। तो ऐसे ही इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी है, आपने अंगूठा रखा है, अपना अंगूठा रखा है और आपने 5 सांस लिए हैं, तो उसके हिसाब से वो वैल्यू दे रहा है आपको, तो वो आपकी वैल्यू है, करंट वैल्यू है। एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज तक हमने करीब 5000 कैंप किए हैं पूरे इसके 10 साल, पिछले 2006 से तकरीबन हम लोग इस काम को कर रहे हैं। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, विज्ञान भवन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, IITs, ISC, सारे इंस्टीट्यूट्स में हमने तकरीबन प्रोग्राम किए हैं अपने। और 5000 कैंप तो आप समझ सकते हो कि कितनी क्वांटिटी है। तो हर उसमें बस सिर्फ मेजरमेंट किया और 1 मिनट लगाया उसने और उसके बाद दोबारा मेजरमेंट किया तो उसको चेंज नज़र आया। मतलब अगर 50 वैल्यू थी तो उसकी 60 हो गई, तो उसको लगा, और अंदर से उसको पता लग जाता है कि अरे इतना फ़र्क पड़ सकता है। तो उसको वो कहता है कि मैं इसको रोज़ करूँगा। तो वो एक कहते हैं, हम इसको बात को कहना नहीं चाहते नॉर्मली, क्योंकि लोगों को लगेगा कि बड़ी अजीब सी बात कह रहा है ये। आप मानोगे कि साइंस एक्सप्रेस ट्रेन चलाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद से ट्रेन चली थी, मतलब वालों का प्रोजेक्ट था ये, साइंस को कंट्री में प्रमोट करने के लिए। तो 22 स्टेट में वो ट्रेन घूमी है। तो उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट करके, हमारी ना उससे कोई 2-3 महीने पहले राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, उनसे मुलाकात हुई थी और उनको हमने ये टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराया था, जानकारी दी थी। तो अब हमें नहीं पता कि वो उसका रिजल्ट रहा या किस चीज़ का परिणाम हुआ। हमें वहाँ से कॉल आई कि हम आपका सिस्टम इस साइंस एक्सप्रेस ट्रेन में लगाना चाहते हैं। तो वो मशीन, फिर हमने उनको मशीन बना कर दी और वो उस कोच में लगी। 40 साइंटिस्टों को ट्रेनिंग दी गई कि इसके बारे में क्या बताना है, और 6 महीने तक 22 स्टेट में उस ट्रेन ने ट्रेवल किया। तो एवरेज लगा लो आप, अगर एक ट्रेन जिसमें 40 साइंटिस्ट एक बात को बता रहे हैं, तो कितने लोगों को इसकी जानकारी चली गई होगी। हम लोग इसका जब गणित करते थे पहले, अब तो हमने छोड़ ही दिया वो हिसाब किताब, और 5000 कैंप फिजिकल किए गए हैं। आप सोचो एक कैंप में अगर 200 लोग भी हों तो कितना बड़ा वो डेटाबेस या वो तैयार हो गया होगा। तो मशीन की वैलिडेशन अपने आप हो गई, मतलब हमें कुछ करना नहीं पड़ा। साइंस एक्सप्रेस ट्रेन ने जब उसको चलाया तो हमें कहने की जरूरत नहीं है कि हमारी मशीन में क्या है क्या नहीं है। टोटल साइंटिफिक कम्युनिटी जब इसके फेवर में है तो हमें लगा कि इसको जनता को लाभ उठाना ही चाहिए इसका लाभ।